प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8th की एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, दूसरा सवाल क्या है। इसमें मुझे ऋतुएं दे रखी हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत, और मतों की संख्या 90, 120, 150। और मेरा प्रश्न क्या है, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। यानी कि उनको कौन सी ऋतु पसंद है। तो बताइए, किस ऋतु को अधिक मत मिले। दूसरे में प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करो, और तीसरे में आंकड़ों को दर्शाने के लिए पाई चार्ट बनाओ। तो देखिए, ये मुझे एक टेबल दी हुई है जिसमें 3 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। ग्रीष्मकालीन ऋतु को मत मिले 90, वर्षाकालीन को 120 और शीतकालीन को 150। तो पहला प्रश्न का तो आंसर हमें दिखाई दे रहा है। किस ऋतु को अधिक मत मिले? कौन सी ऋतु को अधिक मत मिले? शीत ऋतु को। कितने मिले? 150। तो देखिए, पहले का तो मैं आंसर सीधा ही लिख देती हूं। शीत ऋतु को अधिक मत मिले। अधिक मत मिले। कितने मिले? 150। दूसरा प्रश्न, दूसरे भाग में भी क्या कहता है, प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करो। अब देखिए, केंद्रीय कोण हम कैसे ज्ञात करते हैं। मैं यहाँ पे इसको टेबल को बना लेती हूँ। ग्रीष्म, वर्षा, शीत, और कितने कितने मत हैं? ये मत है और ये है ऋतु। मत कितने हैं? 90, 120, 150। और अब मैं निकालूंगी केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण। अब देखिए, केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं। केंद्रीय कोण की सहायता से ही पाई चार्ट बनता है, और केंद्रीय पाई चार्ट एक वृत्त के अंदर बनता है। इसलिए हमें मालूम है, वृत्त में कुल कोणों की योग कितना होता है? 360। और इसमें कुल कितने व्यक्ति हैं? 360 ही व्यक्ति हैं। तो केंद्रीय कोण मैं कैसे निकालूंगी? अब आप ये ध्यान से देखना, केंद्रीय कोण निकालने का क्या फॉर्मूला, क्या तरीका होता है। देखिए, कितने कोण हैं? 90। कितने हैं? 90। और टोटल देखो कैसे निकलेगा। 90, देखिए कैसे निकलेगा केंद्रीय कोण। 90 गुना 360, और टोटल कितना है? 360 ही है। 360 ही दे रखा है। तो 360 से 360 कट जाएगा। 90 डिग्री। केंद्रीय कोण ग्रीष्म ऋतु का कितना आया? 90 डिग्री। अब वर्षा ऋतु का 120 गुना 360 बटे 360 कट जाएगा। 360 से 360 120 डिग्री। और तीसरा शीतकालीन, शीत 150 गुना 360 बटे 360। 360 से 360 कट जाएगा। कितना आ गया? 150। यानी कि जो ग्रीष्म है, तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण 90 डिग्री है, वर्षा का केंद्रीय कोण 120 है, और शीत का केंद्रीय कोण 150 है। कैसे निकालते हैं? देखिए, हम केंद्रीय कोण 360 गुना करते हैं, क्योंकि वृत्त के कोणों का सारा जो योग है वो 360 होता है, और 360 इसमें टोटल दिया हुआ है, और 360 टोटल से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कट जाएगा। 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150। तो तीसरे भाग में उसने कहा है, आंकड़ों को दर्शाने के लिए पाई चार्ट बनाओ। अब देखिए, केंद्रीय कोण की सहायता से हम पाई चार्ट बनाएंगे। तो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको एक वृत्त खींचना होगा। आप प्रकार की सहायता से खींच सकते हैं। मैंने इसको रफ स्केच कर लिया है। ये इसका केंद्र बिंदु है। तो एक मैं लाइन अपनी तरफ से ऐसे लगा लूंगी। अब पहले मैं 90 डिग्री का कोण बनाऊंगी। देखो, यहाँ पे हम डी की सहायता से
कितने डिग्री का कोण खींच देंगे? 90 डिग्री का। मैं रफ स्केच कर रही हूँ, 90 डिग्री का, ऐसे। तो 90 डिग्री का हो गया है। और ये क्या है? ग्रीष्म। ये क्या है? ग्रीष्म। इसके बाद वर्षा 120। अब देखिए इस लाइन पे हम डी को रखेंगे और देखिए 90 का कोण तो सीधा, इससे थोड़ा सा आगे निकाल देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 120। 120 किसका है? कौन सी ऋतु? वर्षा। हम इसको यहां भी लिख सकते हैं, वर्षा। और ये अपने आप ही 150 रह जाएगा। और ये कौन सी ऋतु है? शीत। शीत ऋतु। देखिए पाई चार्ट बनाने का यही तरीका होता है कि आप प्रकार की सहायता से एक वृत्त लगा लें और केंद्र से एक ये हमने त्रिज्या लगा ली। अब सबसे पहला कोण है मेरा 90, तो मैं डी की सहायता से 90 डिग्री का ये मैंने कोण बना लिया और ये आ गया ग्रीष्म ऋतु। और फिर इस पर डी रखकर, इस लाइन पर डी रखकर 120 का कोण बना लिया, तो वो वर्षा ऋतु आ गई। फिर इस लाइन पर डी रखकर 150 का कोण बना लिया, तो ये शीत ऋतु हो गई। तो इसको हम कहते हैं पाई चार्ट। तो ये था बेटा दूसरा सवाल एक्सरसाइज 4.1 का। कल हम और सवाल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।